नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और 6 शेरनियाँ। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उधर हवलदार बहादुर अपने मित्र प्रोफेसर पीपी के पास जा पहुंचे थे। ओए पीपी, तेरे पास थोड़ा जहर मिल सकता है? क्यों, खटमल मारने हैं क्या? नहीं बे, आत्महत्या करूंगा। आत्महत्या? हाँ यारी, सुमुक सुमुक। आजकल मैं सबके लिए अप्रिय हो गया हूँ। चंपा कली भी मुझे मुंह नहीं लगती, और आज तो गृह मंत्री और कमिश्नर ने भी मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। सुमुक सुमुक। तो रोता क्यों है बाबले? मैं जो हूँ तेरा प्यारा मित्र, पलक झपकते सब ठीक कर डालूंगा। क्या करेगा तू? प्रोफेसर पीपी अलमारी से एक शीशी निकाल कर लाया। बता, क्या है ये? शीशी है, और क्या है? अबे धामड़, ये एक विशेष प्रकार का सेंट है। जो भी इसे लगाएगा सभी स्त्रियों के लिए प्रिय हो जाएगा। वो कैसे? प्रोफेसर पीपी ने हवलदार बहादुर की कमीज पर सेंट छिड़क दिया। अब तेरे बदन से आती ये खुशबू भाभी जी को तेरा दीवाना बना देगी। ये नहीं हो सकता, लेकिन ये होने जा रहा था। अलमारी के नीचे से निकली चूहिया हवलदार पर मोहित हो चुकी थी। हाय, इस आदमी को देखकर मदहोश हो गई हूं मैं। खुशबू के नशे में वो लोक लज्जा भूलकर हवलदार की पैंट में घुस गई। इसके चरणों में ही जीवन बिता दूंगी। उई। हवलदार बहादुर ने घबरा कर भांगड़ा डाल दिया। ओई ओई, पैंट दे विच की हिल रिया है। आई आई, हिलने वाला सेंट तो नहीं डाला मैंने। मगर हवलदार जी ने तो निरंतर हिल रहे थे। हु हु हु। ओए पीपी। पीपी हैरान और परेशान था। ओए पीपी। कुछ बढ़ गया है पैंट में। निकाल दे पीपी, निकाल दे। पैंट ही निकाल देता हूँ उस साले की। पैंट उतरी तो चूहिया बाहर निकली। चूहिया? हवालात में सड़ा दूंगा साली को। हाय राम, ये आदमी तो बावला है। उछलने के कारण हवलदार एक अलमारी से टकराए। धार! ओए, मेरी दवाएं गिरा दी। शोर सुनकर पीपी की पत्नी आ पहुंची थी। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं भाभी जी। सेंट की खुशबू सूंघते ही पीपी जी की पत्नी हवलदार पर मोहित हो गई। हाय साजन, ओए, ये क्या हो रिया है? पीपी, बच गया तेरा बाजा। आकृष्ट सेंट ने इसे मेरा दीवाना कर दिया है। ओए, तू भाग जा यहाँ से, मैं इसे पकड़े हूँ। हवलदार अपनी पैंट उठाकर लपक लिए वहां से। मजा आ गया साजन। सड़क पर सबसे पहले एक कुतिया ने उन्हें देखा। हाय, लुट गए मैं तो। उफ। उनके पीछे लग गई वो बेचारी। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। उफ। हवलदार ने पलट कर देखा। बाप रे, पागल कुत्ता। हाय, पलट गए सैया। सैया ने हड़बड़ा कर दुड़की लगा दी। काट लिया तो 14 इंजेक्शन लगेंगे। उफ। राहगीरों ने यह दृश्य देखा तो, ओए देखो, कुतिया किसी चोर को दौड़ाए हुए है। पैंट उतार कर दौड़ गया है। लगता है पुलिस की वर्दी में कोई चोर है। कुछ लोग उनके पीछे दौड़ पड़े। चोर है, पकड़ो। ओह, बंदे गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। पकड़ लिया तो मार मार कर भूस भर देंगे। उन्होंने और तेज दौड़ लगा दी। सामने से गायों का एक झुंड आ गया। वैं वां। हवलदार जी झुंड के बीच घुसे और सेंट की सुगंध ने गायों को आकर्षित कर दिया। हाय! गायें उन पर टूट पड़ी थी। हम तो आपके हो गए बलम जी। हवलदार के निकट पहुंचने के लिए गायों में धक्का मुक्की होने लगी। धार ठक। हवलदार ने स्थिति का लाभ उठाया। भाग ले बेटा, इनके बैल आ गए तो कच्छा भी उतार ले जाएंगे। अब गाय भी उनके पीछे लग चुकी थी।
मर गए। क्या करूं, कहाँ जाऊं? चोर, उफ। जरा धीरे धीरे चलो मोरे बलमा, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। एक टेलीफोन बूथ देखकर वो भीतर दुबक लिए। बच गया। मुसीबत गुजर गई तो उन्होंने प्रोफेसर पीपी को फोन मिलाया। ओए पीपी, मैं क्या करूं? डूब कर मर जा नामुराद, तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाती। हवालात में सड़ा दूंगा पीपी। तूने ही मुझ पर वो आक्रेश सेंट डाला था, और अब तेरी पत्नी ही क्या, गाय भैंस और कुतिया तक मेरे पीछे लगी हुई हैं। जल्दी बता, मैं क्या करूं? पीपी ने तरकीब बताई। ऐसा कर, चमड़े की जैकेट अपनी शर्ट के ऊपर पहन ले, फिर वो खुशबू बाहर नहीं फैल पाएगी। ठीक है, अभी घर जाकर जैकेट पहनता हूँ। टैक्सी में बैठकर वो तुरंत घर चल दिए थे। इधर 6 शेरनियों ने इस बार रूपनगर की शेयर मार्केट पर धावा बोलने का प्रोग्राम बनाया था। यहाँ घर रास्ते में आने वाली रुकावटों को साफ करती हुई वे आगे बढ़ी जा रही थी। टी हाय। एक व्यक्ति ने 6 शेरनियों को पहचान लिया और खड़क सिंह को फोन पर सूचना दी। मैंने 6 शेरनियों को देखा है जी। तो मैं क्या करूं? चिड़ियाघर वाले को बता। तुम अफसर हो या अमरूद? मैं डाकू शेरनियों की बात कर रहा हूं। डाकू शेरनियां? बैंड बजा दूंगा उनका। खड़क सिंह ने फोन पटका और तुरंत ही दल बल लेकर निकल पड़ा। हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। लेकिन सर, जाना किधर है? ये तो मैंने फोन पर पूछा ही नहीं। तभी कॉलेज की 6 छात्राओं की टोली उस मार्ग से गुजरी। अरे 6 शेरनियां, पीछा करो। घर्र। जीप छात्राओं के पीछे लग गई। कुछ आगे जाकर जीप ने छात्राओं का रास्ता रोक लिया। चर्र। ओह। खड़क सिंह अकेला ही जीप से बाहर निकला। बहुत तारीफ सुन चुका हूं तुम्हारी, आज सामने आई हो। ऑफिसर, व्हाट डू यू मीन? आई मीन, तुम में से आंख मारने का शौक किसको है? क्या मतलब? मतलब ऐसे मारती हो ना आंख। टी इडियट। अच्छा जी, हमने मारी तो इडियट हो गए, और जब तुम मारती हो तो शट अप। मुझे तुम पुलिस ऑफिसर नहीं लगते, बदमाश हो तुम कोई। मुझे बदमाश कहती है, अंदर कर दूंगा। घुर्र। सिपाहियों। यस सर। पकड़ लो इन शेरनियों को और बैंड बजा दो इनका। तभी छात्रों से भरी एक बस निकट आकर रुकी। वास्तव में ये सब छात्र पिकनिक पर जा रहे थे। पुलिस ने हमारे साथियों को क्यों रोका है? ये पुलिस नहीं, गुंडे हैं। ये हमें आंख मार रहा था। ये बात है, पकड़ो सालों को। छात्र बिफर कर बस से उतर पड़े। मारो। ओए खबरदार, मैं अफसर हूँ। मगर छात्रों ने अफसर को पकड़ा और लिटा दिया। तेरी अफसरी की तो मैं। ओए। सिपाही भी छात्र दल के खड़पच्चे में पड़ चुके थे। ताड़, लड़कियां छेड़ते हो? पुलिस वालों की ऐसी ठुकाई कभी नहीं हुई थी। ठक धड़ाम। ओए, सबको अंदर कर दूंगा। घुर्र धाड़। और ऐसा जुलूस पहली बार निकला था। भागो, मारो, आंखें फाड़ दो साले आंख मारने वालों की। उधर 6 शेरनियां सुपरमार्केट पहुंच चुकी थी। सभी अपना काम करने के लिए विभिन्न दुकानों तथा बैंक में जा घुसी। आंख वाली ने बैंक में अपना काम शुरू किया। कैशियर जी, मेरी ओर देखो। क्या देखो जी? ये टी उई रब जी। और फिर कैशियर दिल थाम कर एक और लुढ़क गया। अरे, कैशियर को गिरा दिया, पकड़ो। आंख वाले ने फटाफट आंख चलानी शुरू की और दिलों का कत्ले आम कर डाला था। हाय। सबके दिल लहूलुहान हो चुके हैं। जुल्फ वाली एक ज्वेलरी शॉप में थी। सेठ, मेरी चोटी के लिए सोने का परंदा मिलेगा? ये चोटी है या नागिन? हमारी घरवाली की तो बहुत छोटी है। तो इससे मैं आपके लिए लाई हूँ। फिर थारी छोटी नहीं हो जाएगी? मैं बड़ी करना जानती हूँ। अगले ही पल उसकी चोटी बढ़ने लगी। भाया, ये यो क्या जादू है जी?
तिजोरी से हीरे निकालकर मेरे हवाले कर, वरना तुझे भी जादू से ऊंट बना दूंगी। सेठ ने आनाकानी दिखाई तो चोटी ने सबको लपेट लिया। आ ओए फांसी, हाय मेरी माँ, लपेट ले चोटी, देता हूँ हीरे। आ गया रास्ते पर। जुओं वाली एक होटल में घुसी और उसने अपने पालतू जुओं को पूरे हॉल में बिखरा दिया। या वहां तत्काल भगदड़ मची। एक सज्जन के सूप में जुएं गिरी तो सुड़क, अये सूप में कीड़े। दूसरे सज्जन की दाल फ्राई से जुएं तड़ गई थी। अये इतना जीरा डाल दिया छौंक में, मगर ये हिल क्यों रिया है। सूप वाले ने वेटर को बुलाया। कीड़े पिलाते हो ग्राहक को, ठक उफ। इस बीच जुओं ने लोगों को काटना शुरू कर दिया था। उई, खुजली मच गई। बू, लगता है मेरी चड्डी में चींटियां घुस गई हैं। उफ। पल भर में ही वहां धमा चौकड़ी मच गई थी। इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर जुओं वाली कैश बॉक्स के निकट पहुंच गई थी। मेरा काम तो हो गया। लूटपाट मचाकर शेरनियां बाहर आई तो, ओए पकड़ो इन्हें, पकड़कर तो दिखाओ। धाड़। पीनो वाली को जोश चढ़ गया था। खच खच, सबको छेद कर रख दूंगी। चूड़ी वाली भी शुरू हो चुकी थी। सर सराट, हाय मेरी बाजू, हाय मेरी गर्दन। अब मुसीबत से बचने के लिए भगदड़ मच चुकी थी। उई, चुप गई। रास्ता साफ करके 6 शेरनियां भाग निकली। संयोगवश कमिश्नर साहब उसी सड़क से ऑफिस जा रहे थे। घर जुम, अए 6 शेरनियां। आज मैं अकेला ही पुलिस फोर्स का नाम ऊंचा कर दूंगा। कमिश्नर, आज इसे भी छट्टी का दूध याद दिलाते हैं। उन्होंने सड़क के बीच बाइक्स खड़ी कर दी। उधर कमिश्नर फुल स्पीड में आ रहे थे। उन्होंने शेरनियों से बचने के लिए जीप एक और मोड़ी तो खंबे से टकराकर जीप का बंटाधार हो गया। धाड़। कमिश्नर साहब बाहर गिरे तो शेरनियां उनके सिर पर पहुंच गई। हमें पकड़ने आया है कमिश्नर। मैं घिर चुका हूँ, चालाकी से काम लेना होगा, नहीं तो दीदी। दीदी कहता है इसलिए छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं तो इसे आंख जरूर मारूंगी। ओए नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ। शरीफ है तो मेरा तोहफा लेकर अपने घर जा। जुओं वाली ने उस पर जुएं छोड़ दी। अरे बाप रे, जुओं ने काट लिया। घर ले जा, तेरी बीवी को एक काम मिलेगा। कमिश्नर जुओं के कांटे को खुजलाता हुआ भाग पड़ा। उई, क्या करूं। अब ये हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। हवलदार बहादुर को कमिश्नर साहब का आपातकालीन संदेश मिला था। सर जी ने बुलाया है, जरूर कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। पैदल ही दुड़की लगाकर वो कमिश्नर की कोठी पर जा पहुंचे। ड्राइंग रूम में बैठे सर जी को देखकर उनकी हंसी छूट गई। ये क्या सर जी, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।